क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका रूट निकालना है। रूट, प्लांट वाला रूट नहीं निकालना है हमको। रूट जीरो सॉल्यूशन कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रूट कहते हैं। ठीक है। सवाल छोटा है, ठीक है ना, मगर तरीका सबका सेम ही होगा। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो रूट क्या होता है, यानी x की वो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो रूट समझ में आया क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ज्ञात करने के लिए ना कितने तरीके हैं, 3। ठीक है। क्लास 10th में हो तो 3 ही तरीका पता है ना। मिडल स्प्लिटिंग टर्म ये पहला है। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड ये दूसरा है। एक तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। b² माइनस 4ac क्या है, डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना, मिडल स्प्लिटिंग टर्म से इसके रूट्स ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, रूट ज्ञात करेंगे। तो देखो पहला स्टेप क्या होता है, x² का कोफिशिएंट कितना है, 2। तब क्या करें, पहले एक ऐसा सवाल लेते हैं x² का कोफिशिएंट न हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन है, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो x² का कोफिशिएंट 1 हो गया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट मिडल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो इसको 6 यहाँ पे है, तो 6 का एलसीएम लेंगे, 2 3 3 1। देखो 2 और 3 को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 5। और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 6। 6 जो है कांस्टेंट टर्म है। अब देखो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाए। 3x प्लस 2x 5x। अब देखो, अब x², देखो अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। अब एक बार और लेंगे, ये देखो ये, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लगाते चले जाएंगे। ठीक है ना, 0 लगाते चले जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार इसको 0 के इक्वल दिखा दें, एक बार इसको 0 के इक्वल दिखा दें, तो x इज इक्वल टू एक बार -3 और दूसरा होगा -2। तो यही क्या होते हैं, रूट होते हैं इसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है। ये तो आसान था, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 था, तो आसान लगा, अच्छा लगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि टाइप 1 का सवाल है। क्या है, टाइप 1 का सवाल है। जब टाइप 1 के सवाल में क्या होता है ना, x² का कोफिशिएंट 1 होता है, तो ऐसे करते हैं। अब टाइप 2 का सवाल क्या होगा, टाइप 2 का सवाल ये है कि x² के कोफिशिएंट 1 ना होके कोई दूसरी वैल्यू हो जाए, जैसे √2 2 3 5 1/2।
समझ में आ रहा है? तो देखो, ये समझ में आया। अब आगे एक इसका छोटा ट्रिक होता है, पता है कि नहीं? एक आसान सा ट्रिक होता है। हमने 6 को 2 into 3 में किया, तो यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, एक ब्रैकेट में इसको ऐसे, और इसको एक ब्रैकेट में। देखो प्लस है, प्लस 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 और एक्स लगा दें। देखो बीच का 2 स्टेप तुरंत गायब। दूसरे सवाल पे लागू करना, देखना होता है कि नहीं, इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे सवाल पे करना, जैसे x² प्लस 4x प्लस 4 होता है कि नहीं, इस पे करके हमको बता देना, होमवर्क है। इस पे आते हैं, x² का कोफिशिएंट 2 है, तो एक 2 को क्या करेंगे, 6 में 3 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और इस 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 3 1। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5। तो 2x² माइनस 3x माइनस माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेगा, तो 2x माइनस 3, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो मिलेगा क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे, एक बार इसको इक्वल दिखाएंगे 0 के। तो एक x की वैल्यू 3/2 और दूसरी x की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा, रूट। किसका रूट है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो रूट ऐसे पता करते हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। अब अगला जो है, दूसरा मान लो दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और कह दे फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, अब दूसरा दे दिया। मान लो कहते हैं कि दूसरा ऐसे, मान लो तीसरा, पहला तो बता दिए, दूसरा तीसरा, तीसरा ऐसे दे दे, 3x² 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 माइनस 2√6x, ये 6 है, 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो x² का कोएफिशिएंट कितना है, 6, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा ना। तो 12 का फैक्टर करेंगे, देखो डायरेक्ट पता चल जा रहा है, 3 3 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अगर जो
3 में से -4 कर दें तो -1 मिलेगा, यानी कि पता चलेगा हमको फैक्टर 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो 2x, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो प्लस का 1 लाके देखो, माइनस का 2 कॉमन लें तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस का टू 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x होगा, माइनस का 2 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 होगा। अब देखो यहाँ पे ये वाली और ये वाली 2x, ये वाली नहीं ये वाला, प्लस 1 अगले ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे तो देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू व्हाट, -1/2। अब 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि x इज इक्वल टू एक आया -1/2, अगला है 2/3। तो ये क्या है, रूट है किसका, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखो ये वाला तो थोड़ा सा अतरंगी टाइप का है, क्या है, डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि 2√6 तो दिया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। कुछ रफ करने वाला देखें, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इस वाले का रूट पता है तो नोट करते हैं 3x², हाँ चलेगा। 3, देखो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस x² का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हमको 6 मिलेगा। इस 6 का फैक्टर देखो, हमको -2√6 चाहिए। अगर जो ऐसे करते हैं √6 इंटू √6 करें तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ दें। अगर जो जोड़े ऐसे माइनस √6 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2√6 और √6 मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा। तो अब देखो लिखते हैं 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब कॉमन क्या ले, कॉमन 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 क्या है, अगर देखो √3 इंटू √2 करें तो हमको क्या मिलता है, √6। ये बात समझ में आ रही है। और ये √3 जो है, हाँ यानी कि √3 कॉमन लेंगे, देखना भी कैसे बताते हैं समझा के। √3 कॉमन लेते हैं, √3x कॉमन लेते हैं तो √3x माइनस
रूट टू लिख सकते हैं क्या इसको? देखो कैसे लिख सकते हैं। अगर जो √3 x इंटू √3 जैसे √3 x इंटू √3 x करें तो ये √3 कितना हो जाएगा 3, और ये x कितना बन जाएगा x²। तो हमको ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करके यही मिलेगा। अब देखो इस वाले को √3 x मल्टीप्लाई करेंगे √2 में, तो ये मल्टीप्लाई होके √6 x यानी कि √6 ये रहा। ठीक है, अब देखो आगे। माइनस माइनस अब कॉमन क्या लेंगे, सोचो जरा। √2 ले लें क्या, √2 लेंगे तो √3 x माइनस √2 मिलेगा। देख लो ये वाली और ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम हो गई। अगर जो माइनस √2 को √3 x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √6 x मिलेगा, और इस माइनस √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। अब इसको और इसको कॉमन ले लें तो √3 x माइनस √2। अब अगले ब्रैकेट में √3 x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, लगा देना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको एक बार 0 के साथ, इसको एक बार 0 के साथ, तो क्या होगा √3 x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा है √2/√3। यहाँ पे √3 x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा x इज इक्वल टू √2/√3। देखो ना ये थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, रेशनलाइज कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू √2 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये क्या मिल जाएगा √6/3 इज इक्वल टू x। यहीं पे छोड़ देना, ये भी आंसर सही है। ठीक है, परंतु रेशनलाइज कर देते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब रेशनलाइज करेंगे तो ये आएगा, इसका भी यही आएगा। तो x की वैल्यू क्या है √6/3, यानी कि ये इसके रूट्स हैं। थैंक यू सो मच।